हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप भी चाहते हैं घर बैठे क्लास 10th की सभी सब्जेक्ट की तैयारी करना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको समय समय पे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लेना, ठीक है। तो चलिए आज हम प्रश्नावली 8.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये त्रिकोणमिति का चैप्टर है प्रश्नावली 8.1। तो आज की इस वीडियो में इसको हम कंप्लीट सोल्व करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्रेंड भी देखे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के पास, वो भी घर बैठे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम 1 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ हम फार्मूला आप सबको बताने वाले हैं। उस फार्मूला को आप सब ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दोस्त इसमें जो आपको फार्मूला लागू होगा वो फार्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं कॉपी पे। तो आप तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेकर और देखते रहिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक। देखिए दोस्त, सबसे पहले आपको सूत्र को अध्ययन कर लीजिए ताकि आपको एक्सरसाइज बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे हम सूत्र की बात करते हैं और हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर सूत्र का जो प्रयोग होता है वो किस तरह से होता है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम आपको समझा रहे हैं 1 नंबर फार्मूला में, और 1 नंबर सूत्र में हम आपको ढेर सारे फार्मूला निकालना आप खुद सीख लीजिएगा कैसे निकाला जाता है। तो देखिए दोस्त, सबसे पहला फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से आपको खुद से बनाना है फार्मूला, ना कि रट्टा मारना है। ओके, तो चलिए अब यहाँ से देखिए हम इसको जो फार्मूला बनाएंगे भाई, यहाँ पे है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर हमसे कोई पूछे कि भाई साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होगा, तो भाई अगर साइन के पूछे ना तो कॉस थीटा को इस साइड फेंक देना है। क्या करना है? इस साइड इसको फेंक देना है। तो साइन अगर हमसे कोई पूछे कि भाई साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो जिसका पूछेगा वो यहाँ पे लिख लेंगे। मान लीजिए हमसे कोई पूछेगा कि भाई बताइए साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो आई कॉस को आई साइड फेंक देंगे। तो आई साइड पहले कहती है बराबर, तो बराबर दे देंगे। एक पहले से मारा है, जमा के बैठा हुआ है अपना, और ये जो कॉस प्लस वाला आई साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरा फार्मूला तैयार है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अच्छा अगर हम बात करें कि सिर्फ साइन थीटा आई पर स्क्वायर नहीं रहे, तो भाई अगर आई पर स्क्वायर नहीं रहेगा तो ये स्क्वायर अगर हटाएंगे तो इसे रूट चढ़ा देंगे। तो यहाँ से अगर हम सिर्फ लिखते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू, तो जब स्क्वायर है ए पे स्क्वायर नहीं है, तो जब स्क्वायर हटाते हैं तो बराबर के इस साइड क्या बना देता है? रूट बना देता है। बात समझ में आ रहा है ना? जब स्क्वायर नहीं देंगे तो बराबर के इस साइड में क्या बना देगा? ये रूट बना देगा, और रूट के अंदर क्या आ जाएगा? ये सारा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया साइन थीटा का अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको रटना नहीं है, बस समझ ले चलिए। अच्छा, अगर आपको पूछे कि कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो उसी तरह से कॉस को ही साइड रखेंगे या साइन को ही साइड भेज देंगे। तो देखिए यहाँ से हम क्या लिखते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। कोई आपसे पूछ दिया कि भाई कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो जिसको पूछे उसको यहाँ पे हम रख लिए। एक तो पहले से है तो एक को यहाँ पे रख लेंगे। आई साइन जो प्लस में है एकरा आई साइड भेज देंगे, तो ये प्लस वाला कथी में आएगा? माइनस में। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस बनाते चलिए, अपना मन से रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये तो कॉस स्क्वायर है ना, अगर इस साइड से अगर हम स्क्वायर को हटा दे तो इस साइड रूट बना देगा ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? कॉस थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ए पर रूट है तो ए पर स्क्वायर नहीं लगा है, अगर यहाँ पर से रूट हटा देंगे तो इस साइड कथी बना देगा? ये स्क्वायर बना देगा, रूट बना देगा। जैसे ये स्क्वायर हटेगा तो क्या बना देगा? ये रूट बना देगा, और रूट के अंदर में क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब कॉस थीटा का फार्मूला हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर दिक्कत है। अगर समझ में आ गया है वो भी बता सकते हैं। तो ये रहा आपको पहला नंबर फार्मूला जो हम आपको
अपना तरफ से 100% समझाने की प्रयास किए हैं। ओके, अच्छा, अगर हम बात कर लेते हैं दूसरा फार्मूला के, तो ये दूसरा फार्मूला क्या होता है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं रखा हुआ है फार्मूला में, बिल्कुल ईजी है। ओके, देखिए दूसरा नंबर का जो फार्मूला, एकदम स्थिर से पढ़िए, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे जो मेरा दूसरा नंबर फार्मूला होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला बोलिए, तो जिसको पूछे ना उसको अही साइड रख लेना है। तो हम अकरा अही साइड रख लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रहा है ना। आइए बला बराबर, एक तो पहले से है, माइनस वाला जो 10 स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा और ये आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। तो मेरा फार्मूला तैयारी हो गया कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अगर इस पर से स्क्वायर हटा देंगे तो ऐसे रूट चढ़ा देगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट, चूंकि स्क्वायर नहीं लिखे हैं तो स्क्वायर नहीं लिखे तो इसे रूट बन जाएगा और रूट के अंदर में आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर हम बात करें कि कोई पूछेगा कि भाई 10 स्क्वायर थीटा का हमें बताओ कि फार्मूला क्या होता है, तो देखिए हम आपको एक सरल तरीका बता रहे हैं। ये वाला जो माइनस में है ना, तो अकरे ऐ साइड भेज दो, एक को ऐ साइड ला लो। कैसे करेंगे देखिए, देखते रहिए, बहुत ईजी है। सेक स्क्वायर थीटा है जैसे, उसको ऐसे ही लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, ये जो एक है ना अकरा ऐ साइड ला लीजिए, तो प्लस में है एक तो इस साइड माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा -1 ई वाला बराबर। ओके, ई जो है 10 स्क्वायर थीटा माइनस में, तो ऐसे इसको भेज देती है प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो 10 स्क्वायर थीटा का फार्मूला यही ना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा -1। अच्छा, इसको आप इस साइड लिख दीजिए, इसको इस साइड लिख दीजिए। ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा दिखने में। तो इसको हम लिख देते हैं 10 स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। आप कहिएगा सर एकरा ऐसे लाए तो माइनस क्यों नहीं लाए, अकरा ऐसे लाए तो माइनस क्यों नहीं लाए। भाई अकरा जो माइनस लाते तो ये भी माइनस में होता, एकरा ऐसे लाते तो ये भी माइनस में होता, तो माइनस माइनस कटिए ना जाता। इसीलिए दोनों को एकरो प्लसे में लिखे, एकरो प्लसे में लिखे। तो 10 स्क्वायर थीटा का फार्मूला बन गया सेक स्क्वायर थीटा -1। तो अब पता स्क्वायर है, अगर हम स्क्वायर हटा देंगे तो इसे रूट बन जाएगा। तो यहाँ से हम बात करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10 थीटा इक्वल टू क्या है फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा -1। अगर ए पर से नहीं देंगे स्क्वायर यहाँ पे, तो ऐसा कथी बना देगा, रूट बना देगा। यह फार्मूला हो गया कि 10 थीटा इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये रहा आपको दूसरा नंबर फार्मूला। तो फाइनली आप सब क्या समझे होंगे कि अगर आपके पास ये दिया गया है तो आप ये 4-5 फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप 2, 2, 4 और 6 ये फार्मूला आप निकाल सकते हैं। 2, 2, 4, 5 और 1, 6, मतलब 6 गो फार्मूला बनता है। तो एक फार्मूला अगर आपके पास दिया गया है तो आप ये 5 फार्मूले निकाल सकते हैं। अगर इतना तक में किसी को कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक तो ज़रूर बनता है, और अभी के अभी 10 स्टूडेंट्स के पास शेयर करिए ताकि ये फैमिली बड़ा हो सके। अब चलते हैं हम तीसरा नंबर पे, पहला दूसरा हो गया, अब चलते हैं हम तीसरा नंबर पे। देखिए तो भाई तीसरा नंबर क्या है मेरे पास, हम अभी तीसरा नंबर बता रहे हैं। देखिए ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर आपके पास कोई आपसे पूछे कि भाई कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो आपको कहना होगा कि भाई कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है, यहाँ से कोसेक लिख लेना कोसेक स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू ये वाला 1 जैसे है वैसे लिख लेना, और ये जो माइनस में है तो अकरा ऐसे भेज देंगे तो प्लस में आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, और कॉट स्क्वायर थीटा है तो कॉट स्क्वायर थीटा बैठा देंगे। तो कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा बात कर लेते हैं, आई पे स्क्वायर है तो इस साइड बिना रूट वाला है, अगर आई पर से हम स्क्वायर हटा दे तब क्या हो जाएगा, सिर्फ कोसेक थीटा हो जाएगा। और सिर्फ कोसेक थीटा पर इस पर से स्क्वायर हटा देंगे तो इस साइड क्या बना देगा, ये रूट बना देगा। इस साइड पहले से क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आशा करता हूँ दोस्त आप सबको समझ में आता होगा।
अब हम बात करते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए आपको करना क्या है, कॉट को इस साइड भेज देना है और 1 को इस साइड ला लेना है। बात समझ में आ रहा है ना। तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा को हम ऐसे ही लिखते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस वाला ऐसे साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा, और बराबर जैसे हैं वैसे ही लिखे हैं। आइए माइनस वाला को ऐसे साइड भेज देंगे तब किस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। तो ये 1, ये वाला किस में था, माइनस में, तो ये हो जाएगा आपको प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अगर आप सुल्टा करके लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे साइड लिखिए, आंकड़ा ऐसे साइड लिखिए। आप कहिएगा सर ये प्लस में है तो इस साइड माइनस में आएगा। भाई देखिए हम बता देते हैं, ये तो माइनस में ले लेंगे ना, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे साइड लाएंगे तो माइनस में आया, आप बराबर आंकड़ो ले जाएंगे तो वह ना माइनस में आएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये माइनस माइनस तो कटिए जाता है, इससे अच्छा रहता कि पहले से में ले लेते। हम आपको समझाने के लिए लिए हैं, क्योंकि इससे पहले नहीं समझाए थे तो आप सबको होता होगा कि मन में कोई डाउट हो, इसीलिए समझा दिए हैं। ओके चलिए, अब यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा -1, तो ये तो कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए तो हटा दो, ये तो अपना मन की बात है। तो कॉट थीटा इक्वल टू ए से स्क्वायर हटा देंगे तो बराबर के सेट क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, और रूट के अंदर में क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो फाइनली इसका भी हम फार्मूला बना चुके हैं। दोस्त अगर आप यहाँ तक समझ गए हैं तो बहुत अच्छा, आप हमें कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हैं। अब हम चलते हैं अगला फार्मूला की ओर। तो ये था तीसरा नंबर फार्मूला। अब हम देखते हैं 4 नंबर फार्मूला में, और सीखते चलिए, वीडियो को शेयर करते चलिए, फैमिली को बड़ा बनाते चलिए। देखिए अब हम 4 नंबर में कौन से फार्मूला सीखने जा रहे हैं। दोस्त आप सब एक चीज़ जानते होंगे कि साइन थीटा, हम एक ही वीडियो में आपको सारा फार्मूला बता देंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ हम क्या पढ़े हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। बस एक चीज़ आपको दोस्त यहाँ से समझना है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया आप बताइए तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे कहना है कि भाई साइन थीटा का जो फॉर्मूला होगा तो एक तो पहले से है, ई जो है कॉसेक एकरा गुना में है, एकरा मतलब क्या हुआ, गुना। तो जो पहले इस साइड गुना में रहता है बराबर के इस साइड भागा में आता है, तो एक पहले से है तो एक पहले से है, ये वाला गुना वाला चीज़ किसी में आएगा, बट्टा में आएगा, भागा में आएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया 1/2 कोसेक थीटा। बात समझ में आ गया। अच्छा अगर उसी तरह से अगर आपको कोसेक थीटा का पूछे तो ऐसे लिखो ना, कोसेक थीटा इक्वल टू, एक तो पहले से है, ये जो साइन गुना में है तो गुना वाला चीज़ बराबर कैसे भागा में जाता है, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन थीटा। बात समझ में आ रहा है। ये बटा में हम क्यों लिखे हैं, ये गुना में था इसीलिए भागा में दिए हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया 1/2 कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का फॉर्मूला हो गया 1/2 साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। ओके चलिए अब देखिए हम 5 नंबर फार्मूला को पढ़ते हैं और सीखते हैं। बस आपको रट्टा नहीं मारना है, समझते चलिए, अच्छे से जब समझते चलिए। कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में डालते चलिए, ठीक है। अब देखिए भाई यहाँ पे होता है कि कॉस थीटा और कॉस थीटा का फार्मूला होता है 1/2 सेक थीटा। मतलब कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आप बताइए तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो एक तो पहले से है, एक कथी में है, गुना में है ना, ये गुना में सेक। तो सेक अगर गुना में है तो बराबर के ऐसे भेजेंगे तो किस में आएगा, भागा में। तो इसीलिए इसको क्या दे देंगे हम, भागा में दे देंगे सेक थीटा। तो ये बन गया कॉस थीटा का फॉर्मूला 1/2 सेक थीटा। अगर पूछे सेक थीटा के तब सेक थीटा के अही साइड रख लो, एक पहले से है, कॉस को भेज दो बटा में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। हो गया कि नहीं, सेक थीटा इक्वल टू 1/2 कॉस थीटा। अच्छा तो ये भी समझ में आ गया, 5वां नंबर तक समझ में आ गया। अगर हम बात करें 6ठा नंबर की, तो ये भी बिल्कुल आसान है, देख लीजिए। 6ठा नंबर क्या होता है, टेन थीटा गुना कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम बात करें टेन थीटा की, तो देखिए आपको रटना नहीं है,
अगर टेन थीटा की बात करें तो एक तो पहले से है, आई साइड गुना में है तो आई साइड भेज देंगे, कॉट को तो भागा में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/cot थीटा। ओके, अगर उसी तरह से कॉट थीटा की बात करें तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, कॉट थीटा बराबर, एक तो पहले से है तो एक दे दिए, ई कथी है, टेन गुना में है तो गुना में इस साइड भेजेंगे तो भागा में आएगा, तो एक भागा में दे देंगे टेन थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा। तो दोस्त आपको कोई भी फार्मूला हो ना, आपको रटना नहीं है, बस आपको समझना है। और आप इस यूट्यूब चैनल पे आइए हैं और रट्टा मारिएगा तो फिर उचित नहीं हुआ, ठीक है। चलिए अब हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। भाई आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, हम आपको इसको 7 नंबर से क्लियर दे देते हैं, आप समझते चलिए। बात समझ में आ रहा है ना, ये पंखा चल रही है ना तो इसीलिए आ रहा है, पंखा का तूफान हवा का आ रहा है तो पेपर को हटा देता है। चलिए अब हम 7 नंबर में पढ़ेंगे कि क्या होता है। भाई एक टेन थीटा का फार्मूला होता है, टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये आपको याद करना पड़ेगा कि टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो टेन का तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो गया। अगर कोई आपसे पूछ दे कि भाई कॉट थीटा बटे साइन थीटा हो गया तब क्या करना है कि टेन का उल्टा कॉट होता है तो एकरा वैल्यू भी उल्टा होगा। नहीं समझ में आया, टेन का फार्मूला होता है टेन थीटा का साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो अगर हम कॉट थीटा की बात करेंगे तो कॉस को ऊपर लिख देंगे और साइन को नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो कॉस को आप ऊपर, भाई रटिए मत, समझिए, कॉस को ऊपर लिख दिए हैं और साइन को हम नीचे लिख देंगे, तो ये आ जाएगा आपको कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये हो गया आपको कॉट का फार्मूला। तो यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, निस्संदेह हमसे पूछ सकते हैं। ओके, अब चलिए भाई हम आपको अगले पेज में बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। और आपका इस फार्मूला का यूज भी है, जब हम एक्सरसाइज 8.1 बनाएंगे तो इसमें यूज भी है। तो सीरियल नंबर कितना था, 7। अब हम देखेंगे सीरियल नंबर 8। सीरियल नंबर 8 में क्या देखेंगे दोस्त, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, हम रेड पेन लेकर के बता रहे हैं। देखिए मान लेते हैं कि मेरे पास एक कोई त्रिभुज है, ठीक है, ट्रायंगल है, ये मेरे पास क्या है, त्रिभुज है। बस समझते चलिए, हम अभी फार्मूला बता रहे हैं। इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं हम सी। ये हो गया आपको 90 डिग्री का कोण। ओके, अच्छा दोस्त अगर हम बात करें तो एकरा कथी कहते हैं, अकरा कथी कहते हैं, अकरा कथी कहते हैं, तो सीख लीजिए। एकरा कहते हैं कर्ण, एकरा क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। बस समझ में आ रहा है ना, इसको कर्ण कहते हैं। एकरा कहते हैं आधार, क्या कहते हैं, आधार। ये आधार कार्ड वाला आधार नहीं है, ये आधार है, ठीक है, बेस है। ये हैं लंब, इसको कहते हैं हम लंब कहते हैं, क्लियर। तो इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं और इसको कर्ण कहते हैं। समझते चलिए, कोई डाउट होता है पूछते चलिए, हम आपको हर एक कमेंट का रिप्लाई देंगे। अच्छा, कभी कभी आपके क्वेश्चन में कर्ण आधार दे दिया रहता है और लंब निकालने को बोलेगा, कभी कभी लंब आधार दे दिया रहता है कर्ण निकालने को बोलेगा, कभी कभी लंब कर्ण दे दिया रहता है आधार निकालने को बोलेगा। तो देखिए एक एक करके हम सभी फार्मूला को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे कि कर्ण निकालने की क्या फार्मूला होता है, जबकि लंब और आधार दिया हो, लंब और आधार दिया हो तो कर्ण निकालने का फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ से लिखिए, देखिए कर्ण का जो फार्मूला होता है, तो देखिए यहाँ से हम लिख देते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। ये जो कर्ण निकालने का फार्मूला होगा, जब लंब आधार का कुछ वैल्यू दिया रहेगा तब ये कर्ण का फार्मूला होगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। आप कहिएगा कैसे, तो मेरे पास एग्जाम्पल भी है, आप समझ लीजिए, हम आपको एग्जाम्पल से समझा देते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल मेरे पास क्या है कि कोई मेरे पास एक त्रिभुज दिया गया है, मान लेते हैं मेरे पास ये कोई त्रिभुज है, इसको हम मान लेते हैं P है,
Q है, R है, आप कुछ भी मान सकते हैं, इसमें आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कर्ण हमको निकालने के लिए कहता है, एकर मान दे दिया है, मान लेते एकर मान 4 दिया हुआ है और एकर मान 3 दिया हुआ है, तो आपको कर्ण निकालने के लिए कहता है। तो हम अभी तुरंत न निकाले हैं कि कर्ण निकालने का जो फार्मूला होता है वो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो देखिए, तो हम कर्ण निकालना है हमें, तो देखिए कर्ण कैसे निकालिएगा, सोचिए। यहाँ से यहाँ तक आपको लंब दिया गया है, यहाँ से यहाँ आधार, यहाँ से यहाँ कर्ण निकालना है। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए मेरे पास जो कर्ण का फॉर्मूला, सबसे पहले आपको भाषा बना के लिखना है कि दिया गया है, यहाँ से लिख लेना है सॉल्यूशन, या हल लिखिए, हिंदी में हल लिखिए, ठीक है, हिंदी में सॉल्यूशन, हिंदी में आप हल लिख सकते हैं, हल, ओके, हल। अब देखिए आपको यहाँ पे लिखना है कि दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है लंब बराबर, दिया गया है लंब बराबर 4, आधार बराबर, लंब बराबर 4 सेंटीमीटर मान लीजिए, और आधार बराबर 3, हमें कर्ण बराबर क्या करना है, निकालना है। कर्ण बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो कर्ण का जो फार्मूला होता है, यहाँ से हम लिख लेंगे सूत्र से, सूत्र से यहाँ से सूत्र क्या है मेरे पास, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यही ना फार्मूला होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। यहाँ से देख लीजिए, हम बताएं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो देखिए भाई, यहाँ पे बहुत ईजी है, समझते चलिएगा आप। हमें कर्ण ना निकालना है, तो यहाँ से लिखिएगा आप कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, तो लंब आपको कितना दिया गया है, 4 दिया गया है ना, लंब का वैल्यू 4। तो यहाँ से हम लिख लेंगे 4, एकर स्क्वायर है लंब का, तो एकरो स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस आधार का स्क्वायर, तो आधार 3 है, यहाँ पे भी हम लिख लिए आधार बराबर 3, तो यहाँ से दे देंगे आधार का स्क्वायर है, तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से जो मेरा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 4 जो कि 16, प्लस 3 दिया 9, तो 16 और 9 को जब आप जोड़िएगा तो ये 25 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 16 9 25। हम आपको तुरंत सिखाए हैं कि अगर इस साइड स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड रूट लग जाएगा। तो यहाँ से मेरे को बन जाएगा कि कर्ण बराबर अंदर रूट 25। ये रूट क्यों चढ़ा, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटा दिए, तो जब स्क्वायर हटाते हैं तो बराबर के साइड में रूट बन जाता है। तो मेरे पास आ क्या गया है उसको हम नोट कर लेते हैं। मेरे पास आया है कि कर्ण बराबर अंदर रूट 25। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि कर्ण बराबर जो मेरे को आया है वो कितना आंसर आया है, 5 आया है। तो यही कर्ण निकालना हम आपको सिखाए हैं कि जब आपको लंब और आधार दिया रहेगा तो यहाँ से हम कर देंगे कि कर्ण का वैल्यू कितना आया है, 5 आया है। यही मेरा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, तो ये हम आपको इस त्रिभुज में लंब और आधार दिया था तो कर्ण निकालना सिखाए हैं। अब इसी त्रिभुज में कर्ण और आधार दिया रहेगा तो लंब निकालना सिखाएंगे। तो इस फार्मूला को आप अच्छा से नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। ओके, चलिए, अब इसी त्रिभुज में हम आपको बता रहे हैं, देखिए अभी तो लंब और आधार दिया था तो कर्ण निकाले हैं। अगर कर्णे आधार दिया रहेगा तब लंब निकालने की क्या फार्मूला है। तो देखिए भाई, लंब निकालने की जो मेरे पास फार्मूला है, देखिएगा यहाँ से हम लिखेंगे कि लंब स्क्वायर बराबर, अब एक चीज़ यहाँ पे सीख लीजिए, सबसे बड़का कर्ण होता है, उससे छोटका आधार लंब होता है, इससे छोटका आधार होता है। ठीक है, तो अगर हमसे कर्ण लंब निकालने के पूछे ना तो बड़का में से छोटका को घटा देना है, मतलब कर्ण में से आधार को घटा देना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा, बड़का है कर्ण तो कर्ण का स्क्वायर, आई में से घटा देंगे किसको, आधार को, आधार का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है ना, इसको आधार का स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये जो मेरे पास फार्मूला है तो इसका यूज कहाँ करेंगे भाई,
लंब निकालना है, इसका मतलब कर्ण आधार दिया रहेगा। तो देखिए ये फार्मूला तो सबसे पहले आप यादें कर लीजिए, लिखे लीजिए। एक हम एग्जाम्पल से आपको हम समझा देते हैं कि अगर आपके पास कोई त्रिभुज दिया हुआ है, कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, हम यहाँ से मान लेते हैं मेरे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हैं, हम मान लेते हैं ए हैं, बी हैं और सी हैं। तो अभी हमको लंब निकालना है, मतलब कर्ण आधार दिया रहता है। तो चलिए हम मान लेते हैं मेरा कर्ण 5 है और आधार मेरा 3 है। तो हम क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे सबसे पहले कि दिया गया है कर्ण बराबर, कितना है कर्ण बराबर, दिया गया है कर्ण बराबर 5 और आधार बराबर भी कुछ दिया गया है। तो आधार बराबर क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। तो हमें निकालना क्या है, लंब। तो यहाँ से हमें लिख लो कि भाई हमें लंब को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और लंब का फॉर्मूला यही न होता है, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो देखिए हम यहाँ से लिखेंगे सूत्र से, क्या लिखेंगे, सूत्र से, क्या लिखेंगे हम, सूत्र से। और सूत्र मेरे पास होता क्या है, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण, तो कर्ण कितना है, 5 दिया है ना 5। तो यहाँ से कर्ण का स्क्वायर है, तो यह आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस आधार कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। देखिए आधार 3 है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर क्या 25 अब माइनस 3 या 9। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 25 में से 9 को घटा देंगे तो आएगा 16। देखिए आई पर स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा ना। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि लंब बराबर, सिर्फ लंब लिखे हैं, स्क्वायर हटा दिए हैं, तो इस साइड क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। और इसका वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है 16 का वर्गमूल। तो लंब कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ से लिख लेंगे हम कि लंब जो मेरा आया है वो 4 आंसर आया है। तो फाइनल अभी तक हम क्या सीखे हैं कि अगर आपके पास लंब और कर्ण दिया रहेगा तो लंब और आधार दिया रहेगा तो कर्ण निकाल लेंगे। यहाँ से अगर मेरे पास कर्ण और आधार दिया रहेगा तो लंब निकाल लेंगे। अब सीखेंगे कि अगर लंब और कर्ण दिया रहेगा तो आधार कैसे निकालेंगे। चलिए अगला पेज में सीखते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए कितना नंबर फार्मूला होगा, 8 नंबर का फार्मूला है। रेड पेन से हम आपको फिगर समझा देते हैं, वीडियो पे बने रहिएगा। समझ में आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को शेयर करिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, इस सब पे शेयर करिए। चलिए ये मेरे पास एक कोई त्रिभुज है जिसको हम मान लेते हैं PQR, ठीक है। अगले पेज में, इसीलिए हम एक पेज में लिख लेते हैं। तो अभी तक हम आपको क्या समझाए हैं कि अगर लंब और आधार दिया रहेगा तो कर्ण निकालना सिखाए हैं। अगर आपके पास कर्ण और आधार दिया रहेगा तो लंब निकालना सिखाए हैं। अगर लंब और कर्ण दिया रहेगा तो आधार कैसे निकालिएगा वो निकालना हम सिखाएंगे। तो मान लेते हैं इसका जो दिया है लंब 4 दिया हुआ है और कर्ण 5 दिया गया है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, आधार निकालना है। तो देखिए आधार निकालने का जो फार्मूला होता है वो यहाँ से हम लिखते हैं कि आधार स्क्वायर बराबर, आधार स्क्वायर, देखिए ये छोटका वाला निकालना है तो ये बड़का वाला में से ही बड़का घटा देंगे। तो बड़का क्या है, PR का स्क्वायर, मतलब लंब कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि कर्ण का स्क्वायर घटा देंगे लंब का स्क्वायर। तो लंब कहते हैं 4, तो पहले लंब लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम लिख लेंगे लंब का स्क्वायर, ये लंब लिखे हैं। अच्छा सबसे पहले ये आपको हम फार्मूला बताए हैं तो आप इसको नोट कर लीजिए अच्छा से और याद कर लीजिए। इसमें कोई दिक्कत है हमसे आप पूछ सकते हैं, ओके। आगे देखते रहिए इसको सॉल्यूशन कैसे करना है। यहाँ से लिख देना है हल या आंसर, लिखिए बात बराबर है, ठीक है। जो सब दिया गया है लिख लीजिए। तो यहाँ से दिया गया है लिख लीजिए, दिया गया है क्या सब दिया गया है आपको, लंब और कर्ण दिया गया है। तो यहाँ से लिख लीजिए
कि लंब बराबर कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, और कर्ण का वैल्यू जो दिया गया है वो 5 दिया गया है। आपको आधार निकालना है ना, तो देखिए, तो जब आधार निकालना रहे ना तो ऐसे, ये आधार का मतलब ये आधार निकालना है, तो आधार निकालना रहे तो आधार का यही फार्मूला आता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो मेरे पास एक फार्मूला है, लिख लेंगे कि मेरे पास एक फार्मूला है। क्या है एक फार्मूला? सूत्र से। सूत्र क्या होता है मेरे पास? आधार निकालने का फार्मूला होता है कि आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो हमको तो निकालना है आधार, तो आधार जो निकालना है तो आधार कार्ड थोड़े ना बनाना पड़ेगा, आधार निकालना है तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ से हम लिख लेंगे 5 का स्क्वायर माइनस लंब, तो लंब का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ से हम दे देंगे 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, आधार का स्क्वायर बराबर 5 25 और 4 चौकी 16, तो जब 25 में से 16 को घटाइएगा ना तो ये कितना आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ से मेरे पास ये बन जाएगा कि आधार का स्क्वायर बराबर 25 में से 16 को घटाएंगे तो 9, अब स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो इसे रूट आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास आधार बराबर अंदर रूट 9, और 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। तो फाइनल हम आधार का वैल्यू क्या ला लिए हैं, ये 3 आंसर ला लिए हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखे हैं, अभी तक हमने क्या सीखे हैं, देखिए, कर्ण निकालना सीखे हैं, लंब निकालना सीखे हैं, और आधार निकालना भी सीख गए हैं। तो यहाँ तक आपका ये फार्मूला कंप्लीट है। इससे अगला जो फार्मूला होता है वो देख लीजिएगा क्या फार्मूला होता है। खैर इतना फार्मूला तो हम आपको लिखा दिए हैं, इस सब में आपको किसी तरह को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम 9 नंबर में फार्मूला को देखते हैं। अब 9 नंबर में देखते चलिए क्या होता है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, आपके पास कुछ इस तरह का फार्मूला होता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, ये सब लिखते हैं। तो देखिए, साइन थीटा ओके और कोसेक थीटा, याद नहीं, मतलब रटना नहीं है, समझना है। देखिए, साइन थीटा का फार्मूला जो होता है रेड पेन से लिखते हैं, ये होता है आपको लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा का लंब बटे कर्ण। आज आपको हम समझने के लिए एक बना दे यहाँ पे त्रिभुज, ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। तो चलिए बना देते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आप ब्लैक पेन से लिखते हैं, इसको कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, ओके, इसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, और इसको आधार कहते हैं। यही ना कहते हैं, बाद में हम समझाए नहीं से पहले कि ये कर्ण होता है, ये आधार होता है, और ये लंब होता है। ओके, चलिए अब देखिए, ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कर्ण को ऊपर लिखो तो हम ऐसे लिखते हैं, कर्ण को ऊपर, कर्ण बटा लंब को नीचे लिखो, तो यह आ जाएगा कर्ण बटा लंब। ये हम कैसे कर दिए, ध्यान दीजिएगा, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो जब साइन का उल्टा कोसेक होता है तो इसका फार्मूला भी उल्टा होगा। ये है लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण गया ऊपर और लंब आया नीचे। ठीक है, उसी तरह से कॉस थीटा में भी होता है, समझते चलिएगा दोस्त, उसी तरह से होता है कॉस थीटा में भी होता है। तो कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है, एक तो आपको याद करना पड़ेगा, आधार बट्टा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है। लेकिन अगर इसी चीज को आप सेक थीटा में लिखे ना, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो एक उल्टा करके लिख दो, कर्ण को पहले लिख दो, ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण, आधार को बाद में लिख दो, तो ये हो जाएगा आपको आधार। बस समझ में आ रहा है, तो सेक थीटा को कर्ण बटे आधार। उसी तरह से अगर आप टेन को निकालते हैं तो टेन थीटा का जो फार्मूला होता है वो लंब बटे आधार, एक आपको याद करना पड़ेगा, ये होता है आपको लंब बटे
आधार, ये होता है लंब बटे आधार। लेकिन अगर उसी तरह से अगर इसको हम कॉट थीटा की बात करें ना तो एकरा उल्टा देंगे, आधार को पहले लिखेंगे तो यहाँ से लिख दिए हम आधार, ओके आधार, आप बटे में लंब को क्या करेंगे हम नीचे में लेंगे, आधार बटे लंब। तो यहाँ तक हम आपको फार्मूला सिखा दिए हैं। ये 6 ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, कॉसेक का होता है कर्ण बटे लंब, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, सेक का होता है कर्ण बटे आधार, टेन का होता है लंब बटे आधार, कॉट का होता है आधार बटे लंब। तो इतना फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। याद करने के लिए क्या है, साइन को याद करेंगे, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, इसको उल्टा कर देंगे, यह है लंब बटे पर कर्ण, हो जाएगा कर्ण बटे लंब। एक को कॉस को याद करेंगे, आधार बटे कर्ण, अगर सेक को पूछेगा तो कर्ण को ऊपर लिखेंगे, आधार को नीचे लिखेंगे, देख लीजिए है ना। टेन को एगो याद करेंगे लंब बटे आधार, अगर कॉट पूछेगा तो आधार को ऊपर लिखेंगे और लंब को नीचे लिखेंगे, लिखे है ना। इस तरह से आपको ये 6 फार्मूला आपको याद करना है, ठीक है। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको त्रिकोणमिति का जो मान होता है वो हम सिखाने जा रहे हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमिति का जो मान होता है ना वो हम आपको सिखा रहे हैं। देखिए मान आपको रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पे बना लेते हैं, एक 6 ना होता है तो 6 बना लेते हैं। ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4, ये हुआ 5 और ये हुआ 6, ये हुआ 6। आगे देखिए इसमें हम लिखते हैं साइन थीटा, ओके। इसमें लिखते हैं हम कॉसेक थीटा, इसमें लिखते हैं हम कॉस थीटा और इसमें लिखते हैं हम सेक थीटा, इसमें लिख देते हैं टेन थीटा, इसमें लिखते हैं हम टेन थीटा, इसमें लिख देते हैं हम कॉट थीटा, ओके। चलिए रटना नहीं है, समझते चलिए। अब एक तो आपको 0 डिग्री का मान बताना है तो ये हो गया आपको 0 डिग्री वाला पार्ट। एक तो आपको 30 डिग्री का मान बताना है तो इसमें 30 डिग्री का मान लिखेंगे। एक तो आपको 45 डिग्री का मान लिखना है, इसमें 45 लिखेंगे। एक तो आपको 60 डिग्री का लिखना है तो इसमें 60 लिखेंगे। एक तो आपको 90 डिग्री का लिखना है तो इसमें 90 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। लेकिन दोस्त अगर आप कॉसेक को लिखते हो तो इसका उल्टा लिख दो। इसका उल्टा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर साइन 0 का 0 है तो कॉसेक 0 का अनडिफाइंड होगा, अपरिभाषित होगा। तो अपरिभाषित को ऐसे लिखते हैं। साइन 30 डिग्री का 1/2 है तो 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2 होगा। साइन 45 का 1/√2 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का √3/2 है तो ये जगह 2/√3 हो जाएगा। और साइन 90 डिग्री का 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। अब बात चलते हैं कॉस का। तो कॉस को जो लिखना है ना तो अनहर से लिखना है, अनहर पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये लिखना है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करो, इधर उल्टा लिखो। देखिए पहले 1 है तो यहाँ से 1 लिखेंगे, उसके बाद √3/2 है तो यहाँ से लिख देंगे √3/2। 1/√3 है यहाँ से लिख देंगे 1/√2। ये 1/2 है तो लिख लेंगे 1/2। ये 0 है तो लिख देंगे हम 0। कोई दिक्कत, रटो मत, समझो। अगर हम सेक लिखेंगे तो एकरा उल्टा करके लिख देंगे। 1 का उल्टा 1 के होता है। एकरा उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा तो यह जाएगा 2/√3। एकरा उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर जाएगा तो √2 ऊपर गया। एकरा उल्टा करेगा तो 2 ऊपर जाएगा तो 2 ऊपर गया। एकरा उल्टा करेगा तो 0 को उल्टा अनडिफाइंड होता है। अच्छा अगर हम 10 की बात करें तो देखिए 10 0 का मान क्या होता है, तो 10 0 0 होता है। 10 0 0 होता है। 10 45 डिग्री की 10 30 डिग्री की अगर हम बात करें तो 10 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। अगर 10 45 डिग्री के मान बात करें तो 1 होता है। अगर 10 60 डिग्री की बात करें तो ये √3 होता है, ओके। अगर हम 10 90 डिग्री की बात करें तो ये अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है। तो अगर हमें कॉट को लिखना होगा ना तो एकरा उल्टा करके लिख देंगे। 0 का उल्टा परिभाषित, √3 जाएगा इसमें ऊपर, 1 का उल्टा 1
और √3 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/√3। नहीं कुछ तो एक बट्टा में एक है तो ये इसको हम लिखेंगे 1/√3। अनडिफाइंड का उल्टा क्या होता है 0। तो इस तरह से आप त्रिकोणमिति का जो वैल्यू है वो याद यानी अपना से बना सकते हैं। ठीक है, तो साइन 0 का 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1, कॉसेक 0 डिग्री का इन्फिनिटिव, कॉसेक 30 डिग्री का 2, कॉसेक 45 डिग्री √2, कॉसेक 60 डिग्री 2/√3, कॉसेक 90 डिग्री 1, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री का 0, सेक 0 डिग्री का मान क्या सेक 0 डिग्री का 1, सेक 30 डिग्री 2/√3, सेक 45 डिग्री √2, सेक 60 डिग्री 2, सेक 90 डिग्री और इन्फिनिटी। टेन 0 का 0, टेन 30 का 1/√3, टेन 45 का 1, टेन 60 का √3, टेन का 90 का इन्फिनिटी, कॉट 0 का इन्फिनिटिव, कॉट 30 का √3, कॉट 45 का 1, कॉट 60 का 1/√3 और कॉट 90 का 0। तो इस तरह से आप अपना से लिख सकते हैं। हम क्या किए हैं, पहले साइन को लिख दिए हैं, उसके बाद कोसेक को इसका उल्टा लिख दिए हैं। 0 का उल्टा परिभाषित 1/√2 का 2, 1/√2 का ये, √3/2 का ये, 1 का उल्टा ये। अगर कॉस को लिखना हो तो अनहर से यही वैल्यू को अनहर से लिख दिए हैं। ठीक है, इनहर से लिख दिए हैं। जैसे स्टार्ट किए पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये लिख देखिए, पहले ये हैं, फिर ये हैं, फिर ये हैं, फिर ये हैं और फिर ये हैं। सेक को लिखना है तो एक उल्टा करके लिख दिए, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा परिभाषित। टेन को लिख दिया अपना मन से, टेन 0 का 0, टेन 30 का 1/√3, टेन 45 का 1, टेन 60 का √3 और टेन 90 का परिभाषित। अब फिर इसका उल्टा करके लिख दिए हैं, 0 का उल्टा परिभाषित, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1 और √3 का उल्टा 1/√3 और इन्फिनिटी का उल्टा 0। तो ये रहा आपको त्रिकोणमिति का वैल्यू, जो आपको रटना नहीं पड़ेगा, बस समझना पड़ेगा और खुद से 2-4 बार बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दोस्त अब हम आए हैं एक्सरसाइज पे, प्रश्नावली 8.1। लेकिन जब समय को देखते हैं ना तो ये 41 या 41 मिनट का वीडियो बन चुका है, इसीलिए हम इस वीडियो में एक्सरसाइज को सोल्व नहीं कर पाए, लेकिन फार्मूला हम कंप्लीट बता दिए हैं। इसमें जितना भी यूज होगा हम सब बता दिए हैं। तो इससे अगले वाले वीडियो का पार्ट 2 देखना ना भूलिए। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए बाय और साथ ही साथ गुड नाइट। चूँकि रात बहुत हो चुका है, 9 शायद बजने ही वाला है, इसलिए गुड नाइट।